क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं हम लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सो एक क्वेश्चन है कि भगवान को भोग लगाने का मन नहीं करता है तो क्या करें। सो वो हमारी कंडीशन स्टेट में हमारी ओरिजिनल डिजीज है। दैट इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग ऑब्जेक्ट्स for this Krishna's sense gratification, we want to utilize the object for our own sense gratification. That is our disease in material condition life. इस भौतिक बद्धावस्था में ये हमारा बीमारी है। बट जिस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, सो उसको जो है एक बीमारी की जो ट्रीटमेंट होते हैं, दवाई होती है या डाइट जो डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो अच्छा नहीं लगता खाने में। बट फिर भी जो पेशेंट होता है वो उसको फॉलो करता है। क्यों? बिकॉज दैट इज द क्योर। उससे उसको बीमारी से क्योर मिलेगा ना, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जो बीमार व्यक्ति है वो केवल वही मेडिसिन खाएगा जिसको खाने में उसको मन लगेगा, जो खाने में अच्छा लगेगा, या केवल वही डाइट खाएगा जो खाने में अच्छा लगेगा। ऐसा तो नहीं, बल्कि इनफैक्ट उल्टा है। जो खाने में अच्छा लगता है वो पेशेंट को उसको अवॉइड करने को बोलता है डॉक्टर। वो खा नहीं सकता है। हाँ। हाँ। और जो नहीं अच्छा लगता है, मन नहीं लगता है जो खाने में, उसको खाना पड़ेगा। तो वॉट एवर इज रिकमेंडेड फॉर गेटिंग free from the disease condition, the patient is supposed to follow that। और बुद्धि रहती है तो इसलिए फॉलो करता है कि यस, मैं इसको इस प्रॉपर मेडिसिन और डाइट को फॉलो करूंगा तो मैं डिजीज से फ्री हो जाऊंगा। सिमिलरली इन आवर कंडीशनड स्टेट वी आर ऑल्सो डिजीज्ड। व्हाट इज द डिजीज? द डिजीज इज टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। So but a devotee, he has this understanding, उसके पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मतलब जो मन को इंद्रियों को अच्छा लगता है, दैट आई मस्ट अवॉइड। और जो कृष्ण को अच्छा लगता है, दैट आई मस्ट डू इवन इफ आई डोंट लाइक इट। सो ये करने से ग्रेजुअली धीरे धीरे वो द डिवोटी बिकम्स फ्री फ्रॉम द डिजीज्ड कंडीशन ऑफ लाइफ, डिजीज से मुक्त हो जाता है और फिर प्रॉपरली सिचुएट हो पाता है ना। तो ये मेथड है। In the beginning stage of performing devotional service, one has to perform the services to Krishna as a matter of duty, or as a matter of means following the order of the spiritual master। गुरु का, कृष्ण का आदेश है ये सोच करके व्यक्ति को जो है सेवा करना चाहिए। But gradually, when one performs the devotional service to Krishna as a matter of duty, then gradually the devotee falls in love with the Supreme Lord. He develops attachment for the Lord. So then the same devotional service the devotee performs out of love and affection. हाँ, वो परफॉर्म करेगा। सिंसियरिटी, इफ somebody is sincere, अगर कोई सिंसियर है, निष्ठावान है। और सिंसियरिटी का अर्थ होता है कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस फॉर गेटिंग सम मटेरियल बेनिफिट। अगर कुछ ये इतना इंटेंशन है कि आई डोंट वांट टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस टू गेट समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड, भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए मुझे उनका सेवा नहीं करना है। Because I am supposed to perform devotional service, I am doing it। Krishna is my master, and I am his eternal servant, and my spiritual master, my guru, he is very merciful, and he has picked up from this nasty material existence. So I am very much indebted to him, very much grateful to him। So out of duty, out of love will come later on, but at least out of duty, as a matter of duty, towards the spiritual master and Krishna, one performs services to the Supreme Lord, and then as one performs uh, with this consciousness, maintaining this consciousness, sincere attitude, so gradually over the period of time, one becomes attached to the Lord, and then the same devotional service he will perform with complete consciousness, with perfect consciousness, with love and devotion। He will fall in love with the Supreme Lord। This is the principle। ये सिद्धांत है, हर जगह अप्लाई होता है। आपको
किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर प्रेम विकसित करना है, अटैचमेंट विकसित करना है, आसक्ति विकसित करना है, आप उसका एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी आप सेवा करते जाइए। हाँ, ये प्रिंसिपल है, आप लोग सीख लीजिए कि अभी आप में से ज़्यादातर तो विवाहित नहीं है, कल को विवाहित हो जाएंगे। तो हाँ, ये बहुत आज के समय में इतनी समस्या क्यों है, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही। हाँ, कुछ ही सालों में डाइवोर्स होने लग जाता है, ये लड़ाई झगड़े खूब होते हैं। हालांकि लड़ाई झगड़े तो ये परंपरा है, ऐसा ये तो हमेशा से है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्योंकि वो रहता ही है। बट वैदिक टाइम में एक अलग अलग चीज था, उसमें लड़ाई भी होगा तब भी जो है वाइफ विल नेवर थिंक ऑफ लिविंग द हस्बैंड। हाँ, गांधी जी का एक उदाहरण आता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, ये वैदिक जो कपल है हस्बैंड वाइफ का लेकर के प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं कि गांधी की जो पत्नी थी, गांधी जी की पत्नी, तो गांधी जी बोले कि सब खादी पहनने के लिए, हाँ खुद भी खादी पहनते थे, तो पत्नी को भी बोले खादी पहनने के लिए। हम्म। तो पत्नी बोली लेकिन बहुत गर्मी लगता है, मैं खादी पहन के इतना मोटा पहन के कुकिंग नहीं कर सकती। तो गांधी जी बोले कि यू आर फ्री टू चूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू वियर, बट आई एम ऑल्सो फ्री टू, आई एम ऑल्सो इंडिपेंडेंट, दैट आई विल नॉट ईट इफ यू कुक वियरिंग समथिंग एल्स। ये मेरी भी ये स्वतंत्रता है कि मैं वो नहीं खाऊंगा अगर आप बिना खादी पहन के बनाते हैं। तो इस प्रकार से एक बार ऐसे लड़ाई हो गया, तो पत्नी जो है वो छोड़ के चली गई, और छोड़ के गेट के बाहर ही खड़ी रही कई घंटे तक। गांधी जी आके बोले कि आप गई क्यों नहीं, आप तो छोड़ के चली गई थी। तो बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने, बोला कि आई हैव नो अदर शेल्टर, वेयर कैन आई गो, even if you kill me still I cannot leave your home, my parents have given me to yours, so I cannot leave। तो इस प्रकार से फिर वो सेवा करते हैं, तो अटैचमेंट, तो ये एक प्रिंसिपल है कि आप जिसके प्रति आसक्ति विकसित करना चाहते हैं उनका आप सेवा करिए, सेवा करेंगे तो आसक्ति अपने आप ही हो जाएगी। वो थर्ड क्लास से थर्ड क्लास व्यक्ति भी होगा तब भी आसक्ति और प्रेम विकसित हो जाएगा उस व्यक्ति के प्रति जिसका आप एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी सेवा करेंगे। तो यहाँ पे तो भगवान कृष्ण है, Krishna is the supreme personality of Godhead, the most beautiful, most wonderful, most merciful, and most affectionate towards his devotees। हाँ, कोई थोड़ा सा अर्पण करता है भगवान उसको क्या नहीं दे देते हैं। हाँ, ये एक मैं आपको दिखाता हूँ, जो कृष्णा विक तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण अद्वैताचार्य भगवान कृष्ण को इसी प्रकार से प्रसन्न किए, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीति स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, भक्तेभ्यो unto towards his devotees भक्तवत्सला। Krishna being very affectionate to his devotees, Krishna, Shri Krishna who is very affectionate toward his devotees, sells himself to a devotee who offers him merely a tulsi leaf and a palmful of water. Just imagine. Is it not wonderful? If you can understand the meaning of this verse, immediately you will become filled with love and devotion that Krishna is so merciful। भगवान कृष्ण, अब कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है संसार में ऐसा व्यक्ति जिसको अगर इतना छोटा सा सेवा अगर कोई करता है, वन सिंगल तुलसी लीफ, तुलसी कहीं भी मिल जाएगा, एक छोटा सा तुलसी का पत्ता और पाम फुल ऑफ वाटर, थोड़ा सा जल, एक कटोरी या एक गिलास जल ले लीजिए और एक तुलसी पत्ता उसमें डाल दीजिए, ये तो किसी को भी मिल जाएगा, और ये कोई कठिन सेवा नहीं है, बहुत सरल सेवा है। हाँ, इतना सेवा तो कोई भी कर सकता है, इतना अगर कोई कर देता है। हाँ, बट द ओनली कंडीशन इज हु इज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज डिवोटीज। तो भक्तेभ्यो, भक्तेभ्यो मीन्स वन मस्ट बी अ डिवोटी, मीन्स वन मस्ट बी ऑफरिंग टू कृष्णा विथ लव एंड डिवोशन, डिवोशन के साथ अगर उसको डिवोशन, in the beginning it may not be like a complete love, but if somebody has this understanding that Krishna is supreme master, he is supplying everything, Krishna is supplying everything to all of us, so my duty is to serve him, my duty is to offer him whatever he desires, Krishna is so merciful।
भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अस्नामि प्रयतात्मनः। कृष्ण says asnami, I eat whatever you offer. Krishna actually eats. So patram pushpam phalam toyam, just offer me a leaf, a flower, a fruit, a little water. Yes, this is what Krishna is demanding. Just imagine, she is the supreme personality of Godhead. He is the supreme controller, the greatest of all. He has no limitation. He has everything, but still he is demanding. What he is demanding? Just offer me a little water, a leaf, a flower, a fruit. That's all. Whatever you have, you just offer it to me with love and devotion. I guarantee I will accept it. So कौन ऑफर नहीं करेगा? सो इस तो जो भी, तो इसलिए आप ये करते जाइए बस। सिमिलरली चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, भगवान के प्रति सेवा करने का जो भी एस्पेक्ट है, भगवान को भोग लगाना, भगवान को ड्रेसिंग करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, ये सब सेवा है भगवान का प्रचार करना, भगवान के लिए कुछ सेवा प्रचार का कार्य करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रीचिंग करना, ये सब सेवा है। तो ये कृष्ण का सेवा है, कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये सेवा करने से एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कि कर्तव्य, ये जान करके कि मेरा कर्तव्य है, कृष्ण हमारे लिए सब कुछ करते हैं, सो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ, ये जान करके कोई भक्त करता है, तो कुछ समय में वो आसक्ति विकसित कर लेता है, प्रेम विकसित कर लेता है, फिर वो जो है आउट ऑफ लव ही विल बी डूइंग इट। फिर उस वो जब भी भोग लगाना का तो छोड़ दीजिए, उसके दिमाग में कभी ये थॉट भी नहीं आएगा कि हाउ कैन आई ईट समथिंग विदाउट ऑफरिंग टू कृष्णा, हाउ कैन आई एक्सेप्ट एनी ऑब्जेक्ट विदाउट ऑफरिंग टू कृष्णा। कृष्ण कृष्ण को बिना अर्पण किए मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? until unless Krishna has enjoyed it, how can I even accept it? ये भाव आ जाएगा। दैट इज वेरी वंडरफुल भाव, क्योंकि वहां पे एक कनेक्शन हो जाता है, फिर ये कृष्ण का है। जैसे एक आइडियल जो वाइफ होती है ना वैदिक समय पे, अभी हस्बैंड वाइफ वाला एग्जाम्पल जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है वैसे एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आज के समय में ये सब हौच पौच हो गया है, उल्टा सीधा हो गया है। वाइफ हस्बैंड का सुनती नहीं है, और हस्बैंड वाइफ को अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, सुरक्षा नहीं देते हैं। लेकिन बट ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। आइडियली जो वैदिक समय पे अगर देखा जाए, तो ये जो पत्नी होती है, वो अपने माँ बाप, उसके खुद के माँ बाप भी बुलाएंगे ना उसको, तो विदाउट आस्किंग हर हस्बैंड शी विल नॉट गो टू द होम ऑफ हिज हर फादर एंड मदर, नहीं जाएगी बिल्कुल भी। उसके दिमाग में बिल्कुल ये चेतना रहता है, अगर पति ने मना कर दिया तो नहीं जाएगी, पति मना कर देगा तो अपने माँ बाप को भी भूल जाएगी। दैट इज द लेवल ऑफ सरेंडर, मतलब वैदिक समय पे। ठीक है, अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ऐसा, बट वैदिक टाइम पे ऐसा था। ये चैस्टिटी का मतलब ये होता है, फेथफुलनेस का मतलब ये होता है। सिमिलरली अ डिवोटी इज ऑल्सो लाइक अ वाइफ, पत्नी के जैसे होता है। कृष्णा इज सुप्रीम मास्टर, सुप्रीम पति, तो डिवोटी इज ऑल्सो लाइक परफेक्ट वाइफ, और वेरी फेथफुल, चेस्ट जिसको बोलते हैं चैस्टिटी, कि विदाउट कृष्णा सैंक्शन she is even unwilling to breathe. He is even unwilling to take anything. That is the chastity of faithful. But ये कैसे आता है? ये आउट ऑफ, जब कर्तव्य समझ के हम करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो कृष्ण इज सच अ लविंग मास्टर, सच अ लविंग पर्सनैलिटी, तो कैसे वो छोड़ सकता है? ठीक है, क्लियर है? तो आप यस करते प्रभु। जाइए बस। As a matter of duty, we just go on offering to Krishna with love and devotion. कृष्ण को प्रेम से भोग लगाइए, ये सोच करके कि कृष्ण बोले हैं, तो कृष्ण खाते हैं, तो आप निश्चित रूप में वो प्रेम विकसित हो जाएगा। ओके, यस, एनी अदर क्वेश्चन, श्यामा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मतलब अभी ये अनियन गार्लिक छोड़ना और ये सब नियम फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए क्या? भगवान को यस। प्रसाद लगाकर खाना, क्योंकि
अभी कुछ समय मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी, और वहाँ और यहाँ पर भी मतलब अनियन गार्लिक के बिना कुछ बनता नहीं है, तो मुश्किल होगा। और कुकिंग बिल्कुल हाँ, आती नहीं है। तो कुकिंग तो सीख लीजिए। कुकिंग बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, स्पेशली माता जी के लिए तो कुकिंग बाएं हाथ का खेल है। वो माता जी उनका स्वभाव ही है, कुकिंग बहुत जल्दी सीखते हैं। हाँ, हम लोग भी सीख लेते हैं, हम कुछ ही दिन में कुकिंग सीख गए थे। कुकिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं है। और एक एक जन के लिए अगर ये संभव हो पाता है, तो एक जन के लिए कुकिंग करना हार्डली टेक्स हाफ एन आवर, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर, 45 मिनट। शुरू में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, करना ही क्या है, पाँच छः चपा के लिए आटा लगाना है, राइस दाल तो ऐसे ही बस ऊपर डाल दो, अपने आप कुकिंग हो जाता है। कुकिंग हम कुकिंग हमको थोड़ी ना करना है, अग्निदेव कुकिंग करते हैं, हम तो बस रखते हैं और टाइम पे निकालना है, बस इतना। और कितना अग्नि सप्लाई करना है वो थोड़ा सा कला आना चाहिए। तो कुकिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। अपने सिंगल खुद के लिए तो 2-3 आइटम 4 आइटम बनाना तो बहुत आसान है, तो सीख लेना चाहिए, अच्छी बात है। और स्पेशली माता जी को तो कुकिंग आना ही चाहिए, दैट इज मस्ट, एवरीवन मस्ट नो, और डिवोटीज मस्ट नो। चाहे माता जी हो या प्रभु जी हो, दोनों को, अगर कोई भक्त है उसको कुकिंग आना चाहिए, तब तो भगवान को भोग लगा के खिला सकता है ना। कभी इच्छा हो भगवान को भोग लगा के खिलाना है तो कैसे खिलाएगा। हाँ, ये बेस्ट मेथड है एक्चुअली, कुकिंग करके भगवान को खिलाना। ये बहुत परफेक्ट मेथड है। हाँ, क्योंकि खुद से कुकिंग किया तो भाव है कृष्ण के लिए हम कुकिंग कर रहे हैं, और फिर भगवान अच्छे से साफ सुथरे तरीके से जो है भगवान के थाली में भोग लगाते हैं, और उसके ऊपर तुलसी पत्र डाल के भगवान के पास जब लेके जाते हैं, अर्पण करते हैं। आप एक ये करके देखिए, ये हमने किया है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम लोग कुकिंग नहीं करते थे, हम लोग सेंटर में रहते थे, तो कुक रहता था तो वो कुकिंग करता था, हम भोग लगाते थे। लेकिन कभी कभी जब कुछ ऐसा रहता था स्थिति कि कुक जो है हमारा चला जाता था, तो हमने कुकिंग सीखा था। तो जब हम खुद कुकिंग करते थे, और स्पेशली अगर मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर 3-4 भक्त लोग मिलकर कुकिंग किए हैं तो अच्छी बात है, उसमें भूला। लेकिन अगर कभी अकेले कुकिंग करते थे, सब कुछ खुद बनाया, राइस दाल सब्जी चपाती चटनी सलाद सब कुछ भगवान के लिए खुद बनाया, और ऐसे बढ़िया जो है 1.5-2 घंटे मेहनत करके कुकिंग किया, उसके बाद सुंदर सुंदर तरीके से भगवान के लिए थाली बनाया। और जब तुलसी पत्ता डाल के भगवान को अर्पण करते हैं, तो एक एक अद्भुत फीलिंग आती है, मतलब इट्स नॉट जस्ट अ इमोशनल फीलिंग है, ये एक उसमें एक अलग प्रकार का संतुष्टि होता है, आनंद होता है। तो बेस्ट है, तो सीखिए, कुकिंग अच्छी बात है। हाँ, बट इन केस अगर ऐसी परिस्थिति में है कि हम कुकिंग भी नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे अलाउड नहीं है, जैसे हॉस्टल वगैरह है, तो आप उस केस में फिर वहाँ पे वो आइटम्स को स्वीकार करिए जिसमें ऑनियन गार्लिक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर और वर्स्ट केस में है कि और कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पे सब में ऑनियन गार्लिक डालते हैं, तो ठीक है, जब तक कॉलेज है तो आप एक्सेप्ट करिए, मेंटली भगवान को ऑफर करिए, भगवान समझते हैं। ठीक है। हाँ प्रभु जी, मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मैं कुछ भी बनाती हूँ तो 45 मिनट्स तो अकेला एक आइटम में ले जाता है। पता नहीं, बहुत ज्यादा ही स्लो नहीं स्लो नहीं, मैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। वो आप आज कल से चालू करिए, 10 दिन तक कंटिन्यूअस कुकिंग करिए, आपको 45 मिनट्स में चारों आइटम हो जाएगा। हाँ, सीख लीजिए, घर पे हाँ तो अभी है तो सीख लेना चाहिए। जी प्रभु, ओके, मैं ट्राई हाँ, करूंगी। माता जी बोल रहे हैं उसके बाद फिर सब सब साफ भी करना पड़ता है, तो और सही। अच्छा भी नहीं बनता है। नहीं, वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से अच्छा बनने लग जाता है। और साफ करने में क्या है, साफ करने में भी इतना कुछ नहीं है, वो 10-10-15 मिनट का काम होता है। अगर अनटिल अनलेस आपने 12-15-20 भक्तों के लिए नहीं बनाया हो, उतने भक्तों के लिए बनाया, तो फिर समय लगता है ज़्यादा। लेकिन खुद के लिए बस कुकिंग करके भगवान को भोग लगा करके, मैं बताता हूँ, शिला प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, एक टाइम बस कुकिंग करते थे, पूरा कुकिंग करके भगवान को भोग लगा करके, फिर खुद प्रसाद पा करके, फिर सब साफ सफाई करके सब कुछ फिनिश करने में 1 घंटे के अंदर सब कर लेते थे। प्रभुपाद वो इतने एक्सपर्ट थे। हाँ, अमेरिका गए थे प्रभुपाद जी प्रीचिंग करते वक्त 70 साल की उम्र में। वो 40-50-60-70 ये सब हिप्पीज लोग आते थे, प्रभुपाद जी खुद वेजिटेबल परचेजिंग ग्रोसरी परचेजिंग करते थे, खुद कुकिंग करते थे, और उसके बाद प्रोग्राम देते थे, उसके बाद सबको खिलाते थे प्लेट बना बना करके, और सब लोग खा पी के उठ के भाग जाते थे, प्लेट भी नहीं साफ करते थे, प्लेट भी अपना नहीं उठाते थे। प्रभुपाद जी खुद उन सबका प्लेट साफ करते थे, वो जगह साफ करते थे, फिर किचन में जाके सारे बर्तन साफ करते, सब कुछ करते थे। तो किया जा सकता है।
ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? समय हो गया वैसे, 6 मिनट है हमारे पास यार। इधर चल रहा है, उससे भगवत कथा सुनते समय रोकना चाहिए। अच्छा, भगवत कथा सुनते वक्त क्या अंदर नाम जो चलता है उसको रोकना चाहिए? तो वास्तव में भगवत कथा सुनते वक्त भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भागवत कथा कृष्ण से अभिन्न है। तो ऑलरेडी उस वक्त आप कृष्ण चेतना में है पूर्ण रूप से, तो अलग से कृष्ण का नाम जप करना की आवश्यकता नहीं होता है। ओके, और कोई प्रश्न है? पूछ लीजिए, और कोई प्रश्न है तो। 5 साढ़े 5 मिनट है। निंदा कुछ भक्त कर देते हैं जाने अनजाने में। अगर वो हमसे सीनियर भी हैं तो हमें क्या सुनना चाहिए शांति से, या उन्हें रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं, हमें? वैष्णव निंदा तो कभी नहीं सुनना चाहिए। और अगर कोई सीनियर हैं जो न वैष्णव निंदा करते हैं तो उनको हम रोक भी नहीं पाएंगे। हाँ, उसके लिए भी थोड़ा ट्रिक चाहिए, वो चाहिए, तो एट बेस्ट है कि हम अवॉइड करें, हम उस स्थान से अलग कहीं चले जाएं। वो बेस्ट है, कुछ बहाना या कुछ करके हमको निकल जाना चाहिए अगर कोई निंदा कर रहा हो। अगर सडनली बीच में कन्वर्सेशन रोकते हैं तो वो रूड भी लग सकता है ना, हाँ, तो तो एक इसके लिए थोड़ा वो सा भी अपराध होगा। इंटेलिजेंस, थोड़ा इंटेलिजेंस चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ, मैं जनरली हमारे इधर तो कभी कभी होता रहता है, कई कई ऐसे कुछ सीनियर भी होते हैं, 20 20 25 25 साल से लेकिन वो लोग चालू कर देते हैं किसी न किसी भक्त का निंदा करने। तो मैं जनरली जो है ऐसे बोलता हूँ कि ठीक है, हो गया जो भी है। एनीवे, सबका अलग अलग भाव है, ऐसे बोल के मैं क्लोज कर देना चाहिए कन्वर्सेशन। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे कन्वर्सेशन क्लोज, हाँ, कन्वर्सेशन क्लोजिंग फ्रेजेस होते हैं कुछ, और कुछ कुछ कन्वर्सेशन ओपनिंग फ्रेजेस होते हैं। जैसे किसी ने कुछ निंदा किया, कुछ बोला किसी भक्त के बारे में, और आपने बोला अच्छा, ऐसा क्यों किया उसने, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों किया? तो ये ओपनिंग फ्रेज हो गया। अब इसके इसके बाद तो बहुत सारे और फिर उसकी निंदा चालू हो जाएगी। हाँ, और क्लोजिंग फ्रेजेस होते हैं जैसे कि कोई कुछ निंदा कर रहा है, बोल रहा है, आप बस इतना बोल दीजिए, हाँ ठीक है, हो गया जो भी है, वैष्णव है, हाँ ठीक है जो भी है, सबका अलग अलग भाव है, ऐसे बोल दिए तो मतलब क्लोज हो गया। तो जनरली इतना बोलने में फिर वो लोग चुप हो जाते हैं, इतना बोल के फिर हम थोड़ा धीरे धीरे खसक जाते हैं, तो इतना बुरा नहीं लगता है। ओ, नंदिनी माता जी को वृंदावन जाने का बहुत इच्छा हो रहा है। हम लोग वृंदावन से ही आए, तो आपको आना चाहिए था। अभी कार्तिक महीना चला गया, अच्छी बात है, बट अब मानसिक रूप से वृंदावन का स्मरण हो रहा है। ठीक है, या स्वरंगी माता जी ने सही बोला, टॉपिक चेंज कर देना चाहिए, कुछ टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। ओके। राधा रमन लाल जी का दर्शन बाकी सब भक्त लोग किए, मैं नहीं कर पाया। हमने कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौर निताय का दर्शन किए। ओके, और कोई प्रश्न है? लास्ट 2.5 मिनट्स। अदिति माता जी का कोई प्रश्न था? यस प्रभु जी, वो थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन था, कास्ट सिस्टम को लेके थोड़ा हमारे आप यहाँ पूछिए। बहस टीचर्स तो, कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा मतलब कि हम जैसे शुक्ला हैं तो हम बड़े हैं, तिवारी हैं तो हम बड़े हैं। ये सब तो होगा। उनको बोलिए शुक्ला, शुक्ला का अर्थ क्या होता है बताओ पहले, तिवारी का अर्थ क्या होता है, पांडे का अर्थ क्या होता है, चतुर्वेदी द्विवेदी। कई लोगों को तो अर्थ ही नहीं पता है, और उसके बाद अर्थ पता है तो आप वो कर रहे हो क्या, आचरण में है वो? ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण ये थर्ड क्लास चीज नहीं करते हैं। ब्राह्मण हम जो आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो सब किसके लिए कर रहे हैं? शूद्र बनने के लिए कर रहे हैं, मतलब नौकरी ढूंढ रहे हैं ना। नौकरी मतलब नौकर, यानी शूद्र बनने के लिए कर रहे हैं। आप श्रेष्ठ हो तो आप फिर ये नौकरी नौकर बनने के लिए क्यों आए हो? आप जाओ ना, ब्राह्मण मतलब भगवान का भक्ति करो, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ब्राह्मण के यही बिजनेस है। ब्राह्मण जो असली ब्राह्मण होते हैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी की नौकरी को। असली ब्राह्मण हमेशा भगवान पर निर्भर होते हैं अपने मेंटेनेंस के लिए। तो ये सब फालतू चीजें हैं, लोगों को पता नहीं ब्राह्मण क्या होता है, और बोलते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम ब्राह्मण हैं। एनीवे, ठीक है।
ओ, अंजलि माता जी, ठीक है। वृंदावन को याद करिए, वृंदावन का स्मरण करिए, लेकिन साथ में जो लोग भक्त नहीं है फैमिली वाले,